एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू। तो वो किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कुछ सच बताना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर कोई ईगो क्लैश हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। एक इंसान ने संसार में या ज़माने के सामने जो है जीतने के लिए किसी को हर्ट किया है। आप हो सकते हैं या वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स है। यहाँ पर एक इनोसेंस थी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में या इस फ्रेंडशिप में एक इनोसेंस थी, लेकिन यहाँ पे बिट्रेयल भी हुआ है। आपने उन्हें फैमिली मेंबर की तरीके से देखा और उन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि आपकी केयर नहीं करी, लेकिन किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस या स्वार्थ की प्रवृत्ति दिखाई है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपको हार्ड लेसन लर्न करने पड़े हैं। ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जो भगवान ना करे किसी और को सामना करना पड़े। ये पर्सन जो है वो आप पे नज़र रखते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे कोई ईगो क्लैश हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि ईगो क्लैश हुआ है बहुत ज़्यादा, और उस वजह से जो है आप दोनों के जो बिलीफ सिस्टम है वो टकराए हैं, ईगो टकराई है और आप लोग जो है वो अलग हुए हैं। सबके लिए अलग अलग रीज़न होंगे अलग होने का, लेकिन ये इंसान जो है वो आपको अभी भी याद करते हैं। अब आप कहोगे कि यार मुझे तो इस इंसान से नफरत है, ये याद करता है या नहीं करता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को पता होता है कि हम एक्चुअली में जो हम किसी से अगर लगाव करते हैं, मैं सिर्फ लगाव की बात कर रही हूँ, चाहे वो अपनी को ज़िंदगी में मिले या ना मिले, लेकिन आप उस कैटेगरी में आते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन अपने एक्शंस को चेंज करना चाहते हैं, ए न्यू बिगनिंग को जो है वो शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय अपनी ईगो के कारण, जैसे मैंने कहा कि ज़माने के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और इस तरीके से हर्ट किया है कि आप जो है उनसे लगभग नफरत करते हो। लेकिन ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो गलत तरीके का व्यवहार आपके साथ किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं द मून। आपकी एनर्जी जो है वो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा एक उनको खिंचाव महसूस कराती है। उनकी इनर वॉइस जो है वो उन्हें धिक्कारती है और आप उनके सपने में आते हो। सपने में जो है वो आपसे बातचीत करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन जो है वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है या चाहती, जो भी उनका जेंडर हो। और वो जो है जैसे रात में कभी कभी अगर आप पूर्णिमा का चांद है या फिर जो है क्लियर स्काई है, तो वो जो है मून को देखते हुए आपको याद करते हैं और बड़ी ही साइलेंट मोमेंट्स में किसी से कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपके साथ जितने भी अच्छे पल थे उसको जो है वो याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस जो है इन्होंने छुपा रखे हैं। नेक्स्ट आ रहा नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है इनकी अंदर से, जैसे मैंने कहा, इनके अंतर्मन की आत्मा जो है वो इन्हें धिक्कारती है कि उन्होंने उस इंसान के साथ बुरा किया जिसने उन्हें सपोर्ट किया, जिसने उन्हें फैमिली मेंबर की तरीके से ट्रीट किया। और एक फैमिली मेंबर को ही अगर बिट्रे आप कर रहे हो लोगों के सामने, जैसे होता है कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, कि जैसे बहू है घर में और वो अच्छा भी आपका चाह रही है, लेकिन आप यही हमेशा कहते रहते हो, और होता है ये कि आप तो दूसरे घर से आए हो तो आपको जो है वो क्या पता, या तुम हमारा अच्छा क्यों चाहोगी, ऐसे। तो इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना, गलत तरीके का ब्लेम गेम खेलना और ऐसी चीज़ें हुई होंगी। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स। यहाँ पर जो है उन्होंने ऐसा सोचा, आपकी मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि आपने ऐसा सोचा कि इस इंसान के साथ आपकी फैमिली बनेगी, बेबी होगा और एक अच्छी जो मैरिड लाइफ होती है उसको आप जी पाओगे, लेकिन इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस, स्वार्थ दिखाया है। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड आया है। ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, एक
जैसे इमेच्योर एनर्जी होती है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बहुओं के साथ इस तरीके का होता है। सारी ज़िंदगी आप उनके साथ रहते हो, उन्हीं से जो है बेबी करते हो और वो जो है उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, तो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, आपके माइंडसेट में है, उस लड़की में नहीं है, क्योंकि वो तो अपना घर छोड़कर आई ही है आपके साथ। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन रही है, इस इंसान ने बहुत इमेच्योर और सेल्फिश बिहेवियर किया होगा। अब वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये लोग ये इंसान परेशान है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, रियलाइजेशन है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो है, और लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और लियो एनर्जी भी है। ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देखते थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी, जिसकी वजह से आप लोगों में अलगाव हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है। जैसे मैंने कहा कि कोई सेल्फिश रीज़न बना होगा, ज़माने के सामने जो है आपको बुरा दिखाने के चक्कर में और अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, ये एक सेफ गेम वाली सिचुएशन आ रही है कि लोगों के सामने मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इसी इंसान ने जो है वो सब कुछ बुरा किया है मेरे साथ, या इसी इंसान को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कुछ बदनामी वाला भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, और अच्छी बात है अगर ना करे, क्योंकि बदनाम करना, और वो भी उस इंसान को जिसने आपको फैमिली माना है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। इनकी फीलिंग्स ये है कि इन्हें रिग्रेट है अपने एक्शंस पे, हर तरीके से रिग्रेट है। जैसे कि यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक लड़की जो है वो रो रही है और यहाँ पर जो है उसके बालों से उसको खींचा जा रहा है। तो जो उसने कर्मा क्रिएट किया है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसने जो कर्मा क्रिएट किया है, उसकी जो अंतर्मन की आवाज़ है या इनर वॉइस है, वो ही जो है उसे कहीं ना कहीं कचोटती है, धिक्कारती है कि किस इंसान ने जो है मुझ पे विश्वास किया और मैंने ही जो है उसे हमेशा धोखा दिया। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स है। इनकी इच्छा ये है कि वो आपके साथ एक न्यू अपॉर्चुनिटी में आ पाए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक रियलाइजेशन करके आपके जो भी चीज़ें इन्होंने हर्टफुल करी हैं उसको जो है सही करना चाहते हैं। आपका ट्रस्ट जो है इस इंसान ने तोड़ा है और आप नहीं जाओगे इस इंसान के पास, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी आ रही है। लेकिन ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और बड़ी हिम्मत बांध कर आना चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो, और है भी ठीक भी है कि आप जो है वो डन हो चुके हो कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत कुछ तुम कर चुके, अब जो है मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन ये इंसान जो है वो आप पे नज़र रख रहे हैं। हो सकता है कुछ समय बाद जो है ये आपको किसी के थ्रू या किसी फेक अकाउंट के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जो है बातचीत करना चाहे, या फिर आप कभी मार्केट जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो और आपको बीच रास्ते में मिल जाए। हो सकता है ये आपसे बात करने की कोशिश करे, आप नहीं बात करने की कोशिश करोगे तो भी जो है वो थोड़ा-सा इम्पल्सिवली या एग्रेसिवली आपकी तरफ आना चाहे। लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ कप्स है, आप इनसे दूर हुए हो। 9 ऑफ कप्स, आप विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन इस इंसान ने रिवर्स में आया है, अपनी ही जो विश फुलफिलमेंट है, उसको जो है ख़त्म किया है। और वर्ल्ड का कार्ड आया है, वर्ल्ड जो है वो एंडिंग को भी दिखाता है। सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई है। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से स्टार्ट होकर एक अच्छे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट में जब ख़त्म होता है तो वर्ल्ड जो है वो उस तरीके से आ रहा है, और आप जो है हील हो रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। आपको अपनी हीलिंग एनर्जी पे जो है वो कंसंट्रेट करना है, किसी की भी बकवास में नहीं आना है। लेकिन उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपके लिए रिग्रेट, पेन महसूस करते हैं, और उन्हें ये रियलाइज़ेशन है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत तरीके का बिहेवियर किया है, जिसकी वजह से आप उनसे दूर हुए हो, और वो डिज़र्व करते हैं कि आप उनसे दूर ही रहें। ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आ रहा है। हुँ। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। जो आपको सही लगता है, मेरी बात या किसी और की बात, जो आपको सही लगता है आप वो चुनो। जो आपका दिल कहता है, आपको नई बात करनी है मत करें। अगर कोई इंसान जो है वो ऑब्सेसिवली आपको परेशान करने की भी कोशिश करता है या करती है, तो जो है आप अपने पेरेंट्स या अगर लीगल चीज़ों में भी, क्योंकि कई बच्चे या कई
लड़के लड़कियां जो है वो कुछ इस तरीके का बिहेवियर भी करते हैं जो कि एक लीगल तरीके से भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो उसमें जो है अगर लीगल चीज़ों की भी ज़रूरत है, क्योंकि फीलिंग ऐसी आ रही है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, लीगल चीज़ों की भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यहाँ पर ये पर्सन जो है ये आपका कार्मिक पार्टनर था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ा है, आपने काफ़ी कुछ सहा है। आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, या मैं ये कहूँगी कि सॉफ्ट थे, लेकिन अब जो है वो दुनियादारी आप समझने लग गए हो। आप हर इंसान पे विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि हर इंसान जो है वो इस दुनिया में बहुत अच्छा नहीं है। यूजुअली आपको कैसे लोग मिलते हैं आपको पता ही होगा। तो उस तरीके की एनर्जी से आप निकल कर आप अपने सोलमेट के पास जा रहे हो, जो आपके लिए सही तरीके से बिहेवियर भी करेगा, आपकी रेप्यूटेशन या आपकी वैल्यूज़ को भी समझेगा या समझेगी, जो भी उनका जेंडर हो, और वो जो है आपको हर तरीके से हील कर देंगे। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा अकेले रह जाओगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कोई प्यार नहीं करेगा। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि अभी जो है आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जो है आपका सिग्निफिकेंट अदर जो है वो ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि परिस्थितियाँ जो हैं वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उस वजह से, क्योंकि प्रैक्टिकल इश्यूज को जो है हम इमोशन से या एनर्जी से नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो है आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये पर्सन जो है वो न्यू पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे और आप हील हो पाएंगे। तो आपको परेशान या रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुरानी बातों को सोचकर रोने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप इस समय भावुक हो रहे हो, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ वो कुछ कहना चाहते हैं। आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। तो वो जो है वो फीलिंग जो रखते हैं या सोचते हैं वो बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड, आई फील टेरेबल हर्टिंग फॉर यू। तो वो जो है टेरिबली अपने आप को कोसते हैं। नेक्स्ट आ रहा है माई प्राइड एंड ईगो इफेक्टेड दिस कनेक्शन, जो मैंने बोला था। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू टू विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड राइट नाउ बिकॉज आई एम अफ्रेड टू हर्ट यू एंड आई कांट बेयर द थॉट ऑफ दैट। तो वो जो है कुछ विशी वॉशी कंडीशन में। नेक्स्ट आ रहा है आई विल ऑलवेज फाइंड माई वे बैक टू यू, आई एम फेसिंग माई शैडोज एंड आई वॉन्ट टू चेंज। Next are a sabotage. I messed up everything up because I feel unworthy of your love. और लास्ट में है building legacy together. We have unfinished business. और नेक्स्ट आ रहा है आई केयर अबाउट यू डीपली। तो वो ये चीज़ें जो है आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है लव आया है, तो उनके मन में आपके लिए इमोशंस थे, तब भी थे, अब भी हैं। लेकिन वही बात है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ऑब्सेसिव हो जाओ या इतने कंट्रोलिंग हो जाओ कि दूसरे का जीना ही मुश्किल कर दो। तो वो वाली चीज़ है, या इतने सेल्फिश हो जाओ कि दूसरे की कोई समाज में रिस्पेक्ट ही ना रहे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक चॉपर आया है, आपने पूरी तरीके से इन्हें कट ऑफ कर दिया है। ना आप सोचना चाहते हो, ना आप देखना चाहते हो, ना ही आपके मन में कोई फीलिंग्स अब बची हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया है। तो टेडी बियर जो है शायद आपके पास उनकी कोई पुरानी चीज़ है, या उनके पास आपकी कोई दी हुई पुरानी चीज़ है, कोई गिफ्ट आइटम या सरप्राइज हो सकता है। तो वो जो है उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तुझ में रब दिखता है, अब जो है वो रब दिख रहा है। क्या कहूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है मेरे बिना, क्रुक मूवी का है। तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का है। और लास्ट आ रहा है बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। तो इस तरीके के गानों के मीनिंग जो है वो अब समझ आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।